अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अब तीसरा पॉइंट जो हमारी इस टॉपिक पे हाईलाइटेड है वो सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत महंगी चीज है। सस्ते लोगों के हाथों अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को मत गंवाएं। सस्ते, काबिले रहम, नमूने खुराफात, जहनी खलल, आजमाइश रूह के हाथों अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को बर्बाद ना करें। तो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से हमें कभी भी समझौता नहीं करना है। इस्लाम सेल्फ रेस्पेक्ट पे बहुत फोकस करता है। अपनी इज्जत का एहतराम करना हम सब पे फर्ज है। तो लोगों को अपनी जिंदगियों से खेलने ना दें। लोगों के हाथों अपनी जिंदगियों का खिलौना ना बनाएं। लोगों के साजिशों का शिकार खुद को ना बनाएं। अब हम क्या करते हैं, बार बार लोगों के हाथों खिलौना बनते हैं। देखे जो खिलौना बना रहे, मैं कहती हूँ कि उसका कोई कसूर नहीं है। जो खिलौना बन रहा है तो जो बन रहा है उसको पीटो और पकड़ के। तो खिलौना बन क्यों रहा? खिलौना बनाने वाले बनाएंगे, लेकिन आप बने क्यों? पॉइंट टू बी फोकस। आप क्यों बन रहे खिलौना? आपके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट क्यों नहीं है? आप जिंदा दिल क्यों नहीं है? आप खुददार क्यों नहीं है? जब हम ये सेल्फ रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, दो और टर्म्स हमारे सामने आते हैं। एक है सेल्फ लव एंड सेल्फ हेट। खुद से मोहब्बत करना, खुद को हेट करना, खुद से नफरत करना। ये दो किस्म के लोग भी हमें नजर आते हैं। अल्लाह ताला इन दोनों के बीच में, सेल्फ लव एंड सेल्फ हेट के बीच की जो राह है, सेल्फ रेस्पेक्ट सिखाता है। इस्लाम कहता है सेल्फ रेस्पेक्ट रखो। सेल्फ लव भी एक हद तक होना चाहिए। अगर सेल्फ लव ऊपर चला गया ना, में बीच की राह, इस्लाम बीच की राह सिखाता है। सेल्फ लव ज्यादा हो गया तो इंसान एरोगेंट बन जाता है, खुद को कोई चीज समझने लगता है, धीरे धीरे तकब्बुर इसके अंदर आता है, फिर अपने आप को बर्बाद कर लेता है। अगर हमने खुद को हेट करना शुरू किया तो हमारी दोनों हालतों में एनर्जी लेवल खत्म हो जाती है। बात समझे? सेल्फ लव ज्यादा हो गया तो भी एनर्जी खत्म। सेल्फ हेट ज्यादा हो गया, सेल्फ हेट असल आना ही नहीं, वो तो शैतान की तरफ से है। सेल्फ हेट मतलब क्या? यानी हम अपने आप को जलील कर रहे, मतलब हम अपने आप को थप्पड़े मार रहे। तुम ऐसे क्यों? ये शैतान की तरफ से। शैतान ये चाहता है तुम अपने आप से हेट करो। जब हम हेट करेंगे अपने आप को तो हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी। जब एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी तो ना हम इबादत में फुर्तीलापन दिखाएंगे, ना जिंदा दिल रहेंगे, ना सेल्फ रेस्पेक्ट रहेगा हमारे अंदर, ना खुददारी रहेगी। क्लियर? शैतान चाहता है ये। शैतान चाहता है कि ये जिंदा दिल ना रहे। जिंदा दिल रहना बहुत ज़रूरी है। इस्लाम फोकस करता है जिंदा दिल रहने में। तो सेल्फ रेस्पेक्ट वाला इंसान क्या करता है? अपने आप को डिसिप्लिन में रखता है। बाउंड्रीज उसके होते हैं। अल्लाह ने ये बाउंड्री बताई, इससे आगे मुझे नहीं जाना है, बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। सेल्फ डिसिप्लिन होना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को सेल्फ डिसिप्लिन बताएं, ठीक है? हर चीज़ की लिमिट बताएं। तुम क्या हो? पीछे मैंने बताया था, हम जो है उससे कम को लोगों के सामने पेश करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, मक्का आपने फतह किया, तो मक्के में आप एंटर हो रहे थे तो ऊंट के कजावे को आपकी दाढ़ी लग रही थी, इतना आप झुक गए थे। तो ये हम्बलनेस, अपने आप को लो रखना। लो मतलब फिर सेल्फ हेट में नहीं चले जाना। इस्लाम क्या सिखाता है? बीच की राह। ये ऐसी नहीं आती, ये ऐसी नहीं आती बैठे बैठे। इसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। इस किस्म के हम बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है,
बहुत मशक्क़त लगती है, बहुत पेन भी होता है, लेकिन इस तरीके के बनाना। साहबा कराम जब नजाशी के पास बादशाह था ना, उसके सामने वो सारे लोग झुक गए, लेकिन नहीं झुके साहबा कराम। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूत किया ना, स्ट्रांग ना, मोमिन डरता नहीं है, मोमिन डरता नहीं है, मोमिन अपनी हद में रहता है, मोमिन डराता भी नहीं। अपनी हद मोमिन को पता होती है कि मैं क्या हूँ, मैं किस बला का नाम हूँ। तो ये समझ आना ज़रूरी है, अपने आप को पहचाने। सेल्फ रेस्पेक्ट इस्लाम हमें सिखाता है। अच्छा, सेल्फ रेस्पेक्ट मतलब क्या है? एक एग्जाम्पल, फ्लाइट में जो फ्लाइट अटेंडेंट पहले इंस्ट्रक्शंस देती है ना, अगर इमरजेंसी हो तो ऑक्सीजन मास्क जो है वो नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद पहले आपने लगाना है, फिर आजू बाजू हेल्प करो लोगों को। तो इससे मिसाल क्या समझ आ रही है? जब हम स्ट्रांग नहीं रहेंगे, हम जिंदा दिल नहीं रहेंगे, हम खुददार नहीं रहेंगे, हमारे अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं रहेगी, तो हम दूसरों को क्या हेल्प कर सकते हैं? दूसरों की टॉक्सिसिटी कम कर रहा है ना, तो दूसरों को कैसे मदद आ सकते हैं हम? दूसरों की मदद करने के लिए खुद को स्ट्रांग बनाना ना। इस्लाम खुद को स्ट्रांग बनाने पे फोकस करता है। हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो दूसरों को हेल्प नहीं कर सकते, इसलिए पहले अपने आप को पहचाने, हमारे भेजे जाने का मकसद को पहचाने। मैं किस लिए आई? मैं क्या सबके हाथों का खिलौना बनने के लिए आई हूँ, या फिर अल्लाह ने मेरी इज्जत रखी है? अल्लाह कहता है वलक़द करमना बनी आदम, को इज्जत अल्लाह ने दे दी है भाई। हम सब पैदा हुए, हम सब की ज़िंदगी का मकसद है, हम सब इंसान हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और हम अल्लाह के बंदे हैं, हम सब इज्जत वाले हैं। तो किसी की हिम्मत कैसे हो सकती कि हमें जलील कर सके? अल्लाह जब हमारे दिल और हमारे अमाल को जानता है और हम अमाल अल्लाह के मुताबिक कर रहे, तो किस ऐरे गैरे नट्टू खैरे की इतनी हिम्मत है कि हमसे खेले? ये बात समझ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया वाले तो क्या देखते हैं? ऊपर की चीज़ देखते हैं ना, इसका कार, जॉब, घर, इनसे लोग इज्जत करते हैं। आज के टाइम में तो ये दिखावा और मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गई ना, लेकिन अल्लाह के पास वो नहीं है। अल्लाह तुम्हारा दिल देखता है, तुम्हारे आमाल देखता है। सेल्फ रेस्पेक्ट हमारे अंदर पैदा होने के लिए पहले ये समझे कि हम सब टेस्ट के लिए पैदा हुए। मैं भी टेस्ट, मेरे माँ बाप भी टेस्ट के लिए पैदा हुए, मेरे भाई बहन भी टेस्ट के लिए पैदा हुए, मेरा उस्ताद भी टेस्ट के लिए पैदा हुआ, और हर एक टेस्ट के लिए पैदा हुए। हर एक को टेस्ट देना है, और हर एक, कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ सबसे गलतियां हो सकती है। अब इसमें क्या है, बाज लोगों को हम मोर अटेंशन देते हैं, जो है अल्लाह वाले हैं, नेक लोग हैं, बड़े हैं, अच्छे लोग हैं, उनको हम मोर अटेंशन देते, लेकिन उनको अपने से बेटर नहीं फील करना। बात समझ आ रही? हम क्या करते, उलमाओं को, इनको उनको उनकी हाथ से ज़्यादा, टीचर्स को या ऑफिस का सीईओ है, मैनेजर है, जो भी है, उनके लिए हम क्या फील रखते, वो हमसे बेटर है। जब हमसे बेटर है चीज़ आ गई तो ख़त्म, सेल्फ रेस्पेक्ट की वाट लग गई। वो भी है इंसान, हम भी है, चाहे वो कोई भी हो सामने वाला। मोर अटेंशन देना अलग बात है, उसकी रेस्पेक्ट करना अलग बात है, लेकिन किसी को अपने से ज़्यादा समझना या किसी को अपने से कम समझना, ये इस्लाम नहीं सिखाता। अल्लाह ताला कहता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतम वसता, दरमियाना उम्मत मैंने बनाया है, किसी को ऊपर मत चढ़ाओ, इसीलिए इस्लाम ने गुलू करने से मना किया। किसको कहते हैं गुलू? बताइए। दीन में गुलू करना मना है। गुलू मतलब हद से बढ़ा देना। अंबियाओं के साथ लोगों ने गुलू किया था, अंबियाओं को लोगों ने अल्लाह के बराबर बिठा दिया, ये चीज़ हुई। जब गुलू करते हैं तो इंसान हद से ज़्यादा आगे बढ़ा देता है और आगे बढ़ जाता है। तो ये था थर्ड पॉइंट हमारा, ना गिराओ ना चढ़ाओ, बीच के हद में रखो, खुद को भी हद में रखो, लोगों को भी हद में रखो। टॉक्सिक लोगों से डील करने का एक ही चीज़ है, स्ट्रॉन्ग शटअप कॉल दो लोगों को। जब तक हम हाँ 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 करेंगे, उड़ता ही जाएगा। कि इसकी उड़ान को ख़त्म करने के लिए शट अप कॉल देना ज़रूरी है, जो बहुत ज़्यादा उड़ रहा है। सेल्फ रेस्पेक्ट वाला मतलब
दबना नहीं है, अपना पावर भी शो करना है। ज़्यादा डिस्कशन नहीं, बहुत ज़्यादा लंबी कहानी नहीं करना है, शट अप बस। हर एक की कोई ना कोई दुखती रग होती है, तो कोशिश करें, वो अब हमारी ज़िंदगी को अजीरन कर रहा है तो हम कोशिश करें कि उसकी दुखती रग पकड़ें। और ये बड़े डरपोक लोग होते हैं, उनकी दुखती रग कहाँ बाहर आएगी इसका बड़ा उनको क्या होता है, डर होता है। अपनी इज्जत का बड़ा डर होता है, जो झूठी इज्जत होती है, दिखावे की इज्जत होती है। तो कोशिश करें कि इनकी दुखती रग पकड़े और दुखती रग से ब्लैकमेल करें। तो ब्लैकमेल इस तरीके से इजाज़त है। अपने इंडो पाक में क्या स्लोगन्स है, छोड़ दो, घर के बड़े हैं, बुजुर्ग है, फला है, दादी है, नाना है, वो है, ये है, बच्चा है, कोई बीमार है, नहीं, ना ना ना। तो इस्लाम छोड़ने को नहीं कह रहा है वो, ये हमने इंडो पाक का एक कल्चर बना दिया, छोड़ दो, बड़े हैं, छोड़ दो, करने दो उनको जो है। क्यों करने दे, वो क्यों हमारी जिंदगी को वो कंट्रोल करे? हद में कर रहे तो हम मानेंगे, हम रेस्पेक्ट देंगे। आप हद क्रॉस कर रहे तो हम क्यों छोड़ेंगे? तर्स खाने का मामला है ना, तो उनके साथ तर्स खाएं कि भाई अगर इसको हम छोड़ देंगे तो वो तो और गुनाह की दलदल में फंस रहा है ना। मोमिन क्या होता है, उसकी फिक्र होती है कि मैं भी जन्नत में जाऊं, मेरे साथ मेरे अपने भी जन्नत में जाए। तो मोमिन छोड़ नहीं देता गुनाह को देखे। तो इसलिए इस्लाम क्या कहता है, हाथ से रोको, जबान से रोको, एटलीस्ट दिल में तो बुरा जानो। जहाँ पे हम जबान इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये छोड़ दो, बड़े हैं, ये आप उनके ऊपर और जुल्म कर रहे। ये बड़ी खतरनाक दुश्मनी है, पता है, मोहब्बत नहीं है। उनको गड़े में हम खुद अपने हाथों से धक्का दे रहे, जा भाई गिर मर। तो ये मोहब्बत थोड़ी है, ये हद दर्जे की दुश्मनी है जो दिखाया जा रहा है कि कोई गलत कर रहा है तो उसको करने दो कर रहे। हद दर्जे की दुश्मनी है। इस्लाम कह रहा है उनको बचाओ, लोगों को गुनाहों से बचाओ। अल्लाह कहता है सूरह मोहम्मद में आयत 31, वलनब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन वनब्लुव अखबारकुम। यहाँ तक आजमाइश में डालेंगे कि तुम में से जो जिहाद करने वाला है, स्ट्रगल करने वाला है, उसको हम देखें। दुनिया आजमाइश है, ये स्ट्रगल की जगह है। यहाँ पे आराम करके ठंडे बैठने की जगह दुनिया नहीं है। आखिरत है, जन्नत है, जहाँ पे अब मैं मज़े ही मज़े है, ऐश ही ऐश है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फ्रूट्स भी हमारे मुंह तक आ जाएंगे, जो चाहेंगे वो सामने आ जाएगा। यहाँ पे जिहाद करना है, यहाँ पे सब्र करना है, यहाँ पे कोशिशें करना है। और पहला अपना दिमाग में ये बनाए कि मुझे भी जन्नत में जाना है, बस आई एम डिसाइडेड। मैं किसी के वजह से मैं अपनी आखिरत नहीं बर्बाद कर सकती। अपने आप से ऐसी मोहब्बत करें, क्लियर। मैं किसी ऐरे गहरे नट्टू खैरे के वजह से मैं अपनी आखिरत पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मुझे जन्नत में जाना ही है, आई एम डिसाइडेड। पहले दिमाग में बनाइए, फिर उसके बाद बनाए कि मुझे अपने लोगों को भी लेके जाना है, चाहे वो कुछ भी करे, वो नहीं आना चाह रहे, उनको मैं घसीट के तो ले जाऊंगी जन्नत में। ये स्ट्रॉन्ग बिलीव भी बनाए। जब ये होगा ना तो लोगों को आपके अंदर से आएगी कि भाई वो कुछ भी करे, मुझे कोशिश करना है, जहाँ मौका मिले मैं कोशिश करूँगी कि इसको मैं गलत रास्ते से बचाऊँ। हमारा यही सोच है ना, छोड़ दो, करने दो, उसको भी पता है, इसको भी पता है लोगों को, सबको सब पता है, बहुत माशाल्लाह होशियार लोग हैं। लेकिन काम कौन कर रहा है जन्नत में जाने का? नहीं भी बोले तो खुद की तो आखिरत हम संवारने वाले बनेंगे ना। तो फिक्र तो होना ज़रूरी है कि हम भी सुधरेंगे, मैं भी जुल्म से बचूं और लोगों को भी जुल्म से बचाऊं। कोई जुल्म कर रहा है तो उसको जुल्म से रोकना असल मोहब्बत है, छोड़ देना हद दर्जे की दुश्मनी है। किसी को जाने दो, छोड़ दो करके हम कर रहे तो बड़ी खतरनाक दुश्मनी कर रहे। बात समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, यह मोहब्बत नहीं है। जैसे नमाज नहीं पढ़ता है बच्चा, सोने दो, थका हुआ है, तो हद दर्जे की दुश्मनी है। आप अपने हाथों से उसका सर फोड़वा रहे जहन्नम में, तो ये हद दर्जे की दुश्मनी है। लोगों को जुल्म से ना रोकना, जुल्म से रोकना ये असल मोहब्बत है। बात समझे? जुल्म से रोकना हर मुसलमान का राइट है, चाहे कोई कुछ भी समझे।
हमारा दिमाग बनाए, मुझे रोकना है। स्लोगन होता है हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये भी ठंडे लोगों का, ठीक है, हिकमत के साथ करें, अपनी वॉइस रेज करें। वी हैव टू रेज अवर वॉइस। गूंगे शैतान बने खानदानों में ना फिरे, वो आवाज उठाएं, आवाज उठाने वाले बने, इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। आवाज नहीं उठाएंगे तो लोग खिलौना बना देंगे, खेलेंगे, तो ये याद रखें। और बेचारे लोग भी जहन्नम में जाएंगे। जहन्नम में लोगों को जाने का कुछ ना कुछ हम सबब बनेंगे, वो सबब मत बनाएं। तो हम ना बाहर वालों को तो खुद जुल्म से रोकते हैं, लेकिन घर वालों को जुल्म से नहीं रोकते। अल्लाह ताला कहता है फैमिली इज बिगर प्रायोरिटी इन द बुक ऑफ अल्लाह रब्बुल इज्जत व उलुल अरहाम बादुकुम औला बादिन फी किताबिल्लाह। अल्लाह के किताब में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक दूसरे से ज्यादा हकदार है। जो जुल्म से रोके, खुद भी रुके, टॉक्सिसिटी से बचाए लोगों की, खुद को भी और दूसरों को भी। 5th पॉइंट है हमारा, अब लोगों को कैसे माफ करें। माफ करना कैसे? माफ करना तो पता है, अल्लाह इसका क्या रिवॉर्ड देगा हमें पता है। और अल्लाह कहता है इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर जो अल्लाह के पास पाक दिल लेकर आया वो ही कामयाब है। यहाँ पे फिर दिल अटकता है कि भाई अगर मेरी मौत उस दिन आ गई जिस दिन मैं किसी के बारे में आया मेरे ख्याल में, मतलब इसने ऐसा किया है, तो क्या? सूरह शोरा की आयत है 89-90 से। अल्लाह कहता है कि साफ दिल, बिक़ल्ब सलीम, साफ दिल लेके आए। दिल तो साफ है। और एक सहाबी जो हर दिन माफ़ करके सोते हैं लोगों को, वो कैसे होता है माफ़, लेकिन कैसे? याद तो आती है ना वो चीज़। लोगों का डस जो जहर है वो याद तो आता है, तो क्या करना? इसका जवाब ये है, माफ़ करना मीन्स कि जहर के वजह से जो हमारा दिमाग खराब हुआ है ना, उसकी जहर के वजह से जो हमारा दिमाग पे असर हुआ है, उस असर को रिलीफ कर देना, उस असर को हटा देना, इसको कहते हैं माफ़ करना। सबके घरों में हम ये देखते हैं कि नहीं माफ़ करते, इसने किया क्यों, किया क्यों, किया क्यों, किया क्यों। लोगों को माफ़ करना मीन्स अपने आप को, हाँ, लोगों को माफ़ करना मीन्स लोगों की गलतियों को नहीं भूलना। ये बात मुझे क्लियर हुई, ये बड़ा सुकून का मामला हो गया है। लोगों की गलतियों को भूलना नहीं, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। हमने एक बात क्या समझी थी कि एहसान करो लोगों के साथ, है कि नहीं? लोगों के साथ एहसान करो मीन्स वी हैव टू वर्क विद इन द डैमेज हैज़ डन। जो डैमेज हुआ, जो नुकसान किया लोगों ने हमारा, उसके साथ ही हमें उनके साथ एहसान करना है। लेकिन इस्लाम क्या सिखाता है? कुछ भी नहीं हुआ ऐसे प्रिटेंड मत करो। दिल साफ कर लो, लेकिन उसको भूलो मत। इसलिए इस्लाम कहता है कि कट ऑफ मत करना, रिश्ते काटने से मना करता है, हराम चीज़ है ये, हराम। लेकिन रिश्तों को दूर करने का इस्लाम इजाज़त देता है। माफ़ करना मीन्स अपने दिमाग को, जैसे मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट बताया, सेल्फ एस्टीम बताया, पॉइंट्स मैंने हाईलाइट क्यों किया? हम अपने आप को पहचान लिए ना। हम क्या समझ रहे? मैं माफ़ कर दी, मैं अपने आप को फ्री कर दी उस टॉक्सिसिटी से, उसके असर से। ये है माफ़ करना, अपने आप को फ्री करना। हरगिज़ ये नहीं समझना कि उन्हें बाज आ जाएगा, लोग कभी बाज नहीं आएंगे। हमारी गलती कहाँ पर होती है? वो क्यों नहीं सुधर रहा, वो क्यों नहीं सुधर रहा, वो क्यों नहीं सुधर रहा, ये जिद होती है। हम करते हैं कि लोग बाज आ जाएं, ना, लोग कभी बाज नहीं आएंगे, ठीक है? हमें अपने आप को फ्री करना है। लोगों की टॉक्सिसिटी जो है, लोगों के जो एनकाउंटर्स है, उससे अपने आप को फ्री करवाना, ठीक है? वही सोचते नहीं बैठना क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया। खल्ली वल्ली हटाओ, फेंको बाहर, डस्टबिन में डाल दो। क्योंकि जो बुरा किया उन्हें तो पता है ना, अल्लाह तो नहीं छोड़ने वाले है ना। हर मामले का हिसाब अल्लाह के पास तो है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? अगर आप अच्छा कर रहे लोगों के साथ, लोग बुरा कर रहे, बुरा कर रहे, बुरा कर रहे, आप अच्छा कर रहे, अच्छा कर रहे, अच्छा कर रहे, तो अच्छा ही करते जाओ। दैट मीन्स आप उनके मुंह में आग का अंगारा डाल रहे। आप एहसान कर रहे मीन्स आप उनके मुंह में अंगारा डाल रहे। काफ़ी नहीं है दिल को सुकून करने के लिए? अच्छा कर रहे मतलब
मुंह में अंगार भर रहे हम और अच्छाई करने का दिल करता है ना। इस्लाम क्या सिखा रहा, सोचे जरा, बड़ी गहरी बात है। इंसान फ्री हो जाएगा अगर बात समझे। हमारी क्या सोचे है, जो बुरा करता है उन्हें बुरा करके चला जाता है, अब उसकी बुराई इन्हें भुगतता रहता है, जलता रहता है, भूनता रहता है, कुटता रहता है, अपने आप को मतलब बीमार कर लेता है, जहनी मरीज बना लेता है। इससे आज़ाद करें, ठीक है। जो बुराई की करके जा रहा है ना, जाते जाते उसकी बुराई भी उसको वापस दे दे। बात समझ आई? अपने तक मत रखिए, बुराई उसके साथ ही वापस भेज दीजिए, अपने तक मत रखिए। सोचते बैठना, फिक्र करते बैठना, इमोशनली वीक होते चला जाना, यह हमारे जहन को खराब करता है। माफ करना इसी को कहते हैं। अपने आप को आज़ाद करो उसकी बुराई से, उनकी जो नेगेटिविटी है उससे हम अपनी एनर्जी को ड्रेन ना करें, लोगों को हमारी एनर्जी को सक करने वाला ना बनाए। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मोमिन फॉल्ट फाइंडर नहीं होता है, इनके गुनाह ढूंढते बैठा, लोगों को अब्यूज करते बैठा, लोगों को जलील करते बैठा, ऐसा इंसान नहीं होता। किसी पे लान तान करने वाला भी मोमिन नहीं होता। तो मोमिन क्या होता है, इस तरीके क्या होता है, मोमिन स्ट्रांग होता है, उसके सामने पिक्चर क्लियर होती है। मेरे साथ जो बुरा हुआ, ये इस इंसान के जरिए से मेरी आजमाइश हुई। अब उसने मुंह काला किया। एक दरवेश जा रहा था ना, दरवेश ये कहते हुए जा रहा था, जो अल्लाह चाहे, जो अल्लाह चाहे, जो अल्लाह चाहे। तो एक शरीर इंसान ने पत्थर लेके मार दिया उनको। तो वो पलट के देखे, तो वो शरीर इंसान आगे पूछता है कि आप भी बोलो अल्लाह चाहे, अल्लाह चाहे। तो दरवेश ने कहा कि हाँ, जो अल्लाह चाहे, अल्लाह जो चाहता है वही होता है मेरे साथ। लेकिन मैं ये देखा कि मुंह काला किसका हुआ। तो मोमिन क्या करता है, अपनी डिग्निटी मेंटेन करता है और अपना जो पैदा करने का मकसद है, मैं क्यों पैदा हुआ और मुसीबतें आने का क्या इस्लाम क्या बताता है, आजमाइशों के बारे में इस्लाम क्या बताता है, ये वाज़े होना है। 4 बातें हमारे अंदर वाज़े होना, फिर हम जिंदा दिल एक और कवी मोमिन की ज़िंदगी गुजारेंगे। सूरह हदीद में आता है, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब, ये है लिखा हुआ किताब में। तुम्हारे साथ जो बुरा होगा, हमारे साथ जो अच्छा होगा, हमारे साथ जैसा होगा, वह सब किताब में लिखा हुआ है। तो फिर हम क्यों रोते बैठते? आजमाइश समझे, उसको अच्छे से फेस करें। सूरह शूरा में आता है, तुम पर मुसीबत तुम्हारे हाथों से ही आती है। लोगों को मौका क्यों दे रहे हम, हमें पीटने का, हमें खिलौना बनाने का? ये हम दे रहे ना, हमारे हाथों की वजह से हम पे मुसीबत आती है, हमारे कारनामों की वजह से हम पे मुसीबत आती है। हम ही मुसीबत को दावत देते हैं, आ जाओ गले लगो हमसे। और लोग किन पर चिल्लाते हैं? उन्हीं पर चिल्लाते हैं जो चिल्लाने का मौका देते हैं। लोग उन पे जुल्म करते हैं जो जुल्म करने का मौका देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला युल्दगुल मुमिनु जुहरिम मर्रतैन, मोमिन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। मतलब एक इंसान ने उसको दुख पहुंचाया तो फॉरगेट मत करो, फॉरगिव कर दो उसको, अच्छा एहसान करो, लेकिन फिर दोबारा उसी सुराख में जाके डसवाएंगे, ये मोमिन नहीं होता। एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, मतलब एक आदमी ने डस दिया फिर उसके पास फिर जा रहे कि डसो मुझे, ये मोमिन नहीं होता। अल्लाह कहता है सूरह लुक़मान में, वस्बिर अला मा असाबका इन्न ज़ालिका मिन अज़मिल उमूर, माफ़ करना ये बड़ी हिम्मत की चीज़ है। इस्लाम ने कहीं पर भी कि फॉरगेट वाला कोई जुमला हो, अल्लाह कहता है फॉरगिव। 2 टर्म्स अलग अलग है ना, फॉरगिव इज डिफरेंट, फॉरगेट इज डिफरेंट। कहीं पर भी ये नहीं कहा कि फॉरगेट करो, भूल जाओ। और ये बड़ी हिम्मत वालों का काम है माफ करना। हर कोई माफ नहीं कर सकता, गट्स रहना लोगों को माफ करने का भी। लोग जुल्म कर रहे हैं, उनको माफ करके उनके साथ अच्छा ट्रीट करने की गट्स भी होना, और ये गट्स इस्लाम देता है। देर से गुस्सा आता है और जल्दी खत्म हो जाता है, वो ताकतवर है। गुस्सा जल्दी आ गया और जा रहा भी इतनी देर से मुंह बना के बैठे हुए, ये मोमिन की निशानी नहीं होती। तो माफ करना मतलब क्या है, उसको दोबारा हमसे खेलने नहीं देना। डोंट अलाउ देम टू हर्ट यू अगेन। दोबारा उसकी हिम्मत नहीं होना कि हमें छेड़ सके, हमसे खेल सके।
ये है माफ करने का मतलब। उस गुस्से का जो वेट है उससे आजाद करना, इसको कहते हैं माफ करना। रिलीजिंग योरसेल्फ फ्रॉम द वेट ऑफ एंगर, जो गुस्सा उबल रहा है ना उसको ठंडा करना, खुद को गुस्से से आजाद करना। उस हालत में हिकमत के साथ एहसान का रवैया करना, इसको कहते हैं माफ करना। अपनी मेमोरी से जो जहर पड़ा है मेमोरी से डिलीट करना, अपनी आगे की जिंदगी बर्बाद नहीं करना। उसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसे किए, कैसे ठंडा करना, वहीं से हटा देना ना, डिलीट, रिमूव, आजाद करो, अपने जहन को आजाद करो उन चीजों से, तो ही आजाद होंगे ना हम। भूलो नहीं लेकिन माफ करो। मेरे जिंदगी का मकसद बहुत आला है, अल्लाह ने मुझे इबादत के लिए पैदा किया है, अरे गहरे नट्टू खैरों के जहर लेके फिरने के लिए नहीं पैदा किया। लोग कर रहे तो वो लोग मेरे लिए आजमाइश के तौर पर, ये फला 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 मेरे लिए आजमाइश के तौर पर आए, मुझे इन आजमाइशों में पूरे उतरना है और उनके साथ अच्छा रवैया बरतना है। जो आपकी ज़िंदगी का मकसद है उस पर फोकस करते आगे चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, चलते चले जाएं, वहाँ जाकर रुके कि जन्नत आपका डेस्टिनेशन हो। अपने जहन को वो खत जो पकता है ना गुस्सा लोगों के रवैये से, वो गुस्से को ख़त्म कर दें, लेकिन फिर उसको वैसी हरकत करने नहीं देना। ये फॉरगेट है, एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता, मतलब दोबारा उसको ऐसा करने का मौका मत दो, अवॉइड करो, दूरी इख्तियार करो। अच्छा, माँ बाप है, माँ बाप से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल, उन्होंने अपने वालिद को छोड़ के चले गए, वापस पलट के नहीं आए, लेकिन दुआ में उन्होंने अपने वालिद को याद रखा। लेकिन वालिद ने जो धमकी दी उसको उन्होंने याद नहीं किया ना, वहाँ का वहाँ उन्होंने छोड़ के निकल गए। लेकिन वालिद के साथ एहसान, ये सबके साथ यही रवैया, हस्बैंड हो, माँ बाप हो, रिश्तेदार हो, लोग हो, तो हर एक को हैंडल करना सीखे। एक को आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पे वार नहीं करने देना। सेल्फ रेस्पेक्ट इज मस्ट, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जैसे हस्बैंड जलील करते, एक बार बताएं अच्छे से मुझे ये नहीं पसंद आ रहा, दूसरी बार और थोड़ा स्ट्रांग बताएं, तीसरी बार और स्ट्रांग बताएं, चौथी दफा पता चलता है ना गुस्से का ऐसा इजहार, खामोश बैठ जाएंगे। भाई लोग इतना हर वक्त मारते नहीं बैठेंगे, लोगों को भी समझ में आता कि ये नहीं बर्दाश्त है इसको। हमें जो बर्दाश्त नहीं है उन बातों पे तो हम स्ट्रांग होते हैं ना, वैसे स्ट्रांग होना। दिस इज द सेल्फ रेस्पेक्ट, मेंटेनिंग सेल्फ रेस्पेक्ट इसको कहते हैं। सेल्फ रेस्पेक्ट पे ना माँ बाप को क्या हिम्मत दे, ना शौहर को हिम्मत दे, ना बच्चों को हिम्मत दे कि कोई हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट पर हमले करे। तो मोमिन स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग मतलब ये नहीं कि एरोगेंट हो, लोगों को झिड़की दे। आपका एक मियार होता है, आपकी एक डिसिप्लिन होती है। ये तो वही लोग करेंगे जिसका कोई जिंदगी का मकसद हो, जिन्होंने अपनी लाइफ की एक डिसिप्लिन बनाई हुई हो और वो मेन फर्स्ट अल्लाह की बंदी हो, तो ही वो कर सकती है। मैंने पहले ही कहा था, वो ऐसी बैठे बैठे ये चीज़ें नहीं होती। लोग हैं मारेंगे, लेकिन लोगों को कंट्रोल में लाए। लोग कंट्रोल में कब ला सकते हैं? जब खुद हम कंट्रोल में रहते हैं, खुद हम डिसिप्लिन की लाइफ गुजारते हैं, तब लोग भी समझ जाते हैं भाई ये क्या, किस बला का नाम है। फिर आपके करीब नहीं आते क्योंकि जलने का उनको खौफ होता है। बात समझ आई? ऐसा एटीट्यूड रखो कि करीब जो आता जल जाता। ये मोमिन होता है। एरोगेंट नहीं बोल रही मैं आप लोगों को, एरोगेंट बनो नहीं, ना खुद से किसी को जलाओ, और जो खुद जलने आता है तो उसको जला के भेजो। फर्म बनना है, स्ट्रांग, जिंदा दिल, मजबूत, ठीक है। तो और खौलाते मत रहें, लोग करने दें, सब अपनी जहन्नम में जाएंगे। हम क्यों उस चीज को लेके खोलते बैठते हैं। अब वो खोलने में हमारा जो मकसद है वो तो हट जा रहा है ना। आप जो करने के सारे काम थप बैठ जाते हैं जब लोग हमारा दिमाग खराब करके जाते हैं, है कि नहीं? बहुत सारे काम, प्लान्स होते हैं, सारे प्लान्स खत्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमने दिमाग पे सवार कर लिया। क्यों सवार कर लिया? खल्ली वल्ली हटो भाई। मुझे अपनी लाइफ का एक पर्पस है, एक टारगेट है, मुझे उस टारगेट को रीच करना है। ये मेरा बस, मैंने अपनी लाइफ का ये बना लिया है। तो ये सोच आना बड़ी बात है। बैठ के आराम से सोचे, सुकून से अपने आप को बनाए चले, कोई मसला नहीं है। लेट हो गया, वो हो गया, जिंदगी इतनी गुजर गई, नहीं। जब आप स्ट्रांग बनना चाहो तो अल्लाह मदद कर देता है।
एटलीस्ट अब जिंदा तो है ना। मरने के बाद लोग बोले कि भाई बड़ी डिसिप्लिन की थी, सही थी, तो ऐसी लोग बातें करें हमारे पीछे, तो सस्ती नहीं थी, कुछ थी काबिल। क्या करेंगे, बनाएंगे अपने आप को, पता नहीं आप लोग। तो कुछ सस्ते रहे तो आपके ऊपर हमले नहीं होते, आपके ऊपर हमले होते मतलब तोड़ने के लिए भी। सिंपल वे में कनेक्ट तो ना इनसे दोस्ती करना है और ना इनसे दुश्मनी करना है। ना 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 ना, दोस्ती करे, बनाए रखे, दोस्ती करे, लेकिन लिमिट हद, जहाँ पे हद क्रॉस कर रहे लोग, खत्म, शट अप, ठीक है, ऐसा बिहेवियर। लिमिट क्रॉस करने नहीं देना लोगों को। ये पहले बातें समझे, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में आए। पहले समझना भी बहुत ज़रूरी है। पता नहीं मुझे जिस तरीके से समझ में आप लोगों को समझ में, अल्लाह करे कि आए, जो सही हो, अल्लाह के मुताबिक हो, जो इस्लाम चाहता है वैसे मोमिन हम बने। इंशाल्लाह जितनी ज़िंदगी है आगे कोशिश करेंगे वैसे बनने की। अच्छा, एक शॉर्ट समरी है इस रिलेटेड, हाउ टू डील विथ ये टॉक्सिक पीपल। तो उनको रेस्पॉन्स करना बंद कर दे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा है लोगों को इग्नोर करें, हम तक पहुंचने के सारे असबाब कट कर दीजिए। सूरह शोरा की आयत नंबर 216 में आता है, फ़इन असौ का फ़कुल इन्नी बरीउम मिम्मा तामलून। जो तुम्हारी नाफरमानी करे तो कह दे मैं तुम्हारे काम से बेजार हूँ, यानी उनसे बरी हो जाओ, दूर करो, नेगलेक्ट करो। थर्ड पॉइंट है हिकमत के साथ पोलाइट वे में मजबूत जवाब उनको देते हुए अपने अखलाक खराब नहीं करना, अपने आप को फिर जहरीला नहीं बनाना। जहर को धोने के लिए जहर काम नहीं आता, जहर को धोने के लिए दवा की ज़रूरत है, और दवा है अच्छे अखलाक। चौथा पॉइंट है ठंडे होकर जवाब दें। गुस्से में जो भी हम जवाब देंगे तो वो शैतान का होता है, उसमें कामनेस लेके आए, सेल्फ कंट्रोल लेके आए। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है अगर कोई नाइत्तेफाकी हो गई किसी टॉपिक पे तो अपना ओपिनियन बता के खामोश, बहुत ज़्यादा बहसों में ना पड़े ऐसे लोगों से, क्योंकि इमाम शाफी ने क्या कहा, ऐसे लोगों से जीत ही नहीं सकते। ऐसी दलीलें बताएंगे तो जो हक पर है उन्हें खुद शर्मिंदा हो जाता है कि मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। तो इसलिए चेंज द टॉपिक, नो डिस्कशंस विद देम। और सिक्स्थ पॉइंट है इस्लाम ये नहीं कहता कि जो हार्म किए उनसे फिर से घुल मिल जाए, उनको माफ़ करो लेकिन उनको भूलो मत। फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। और सेवेंथ पॉइंट है अपनी ज़िंदगी में बॉर्डर लाइंस बनाए, मतलब आपकी हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए और उस बॉर्डर लाइन पे किसी को आने नहीं देना। अपनी ज़िंदगी का जो टारगेट है, मकसद है, उसको किसी की हिम्मत नहीं होना कि उस टारगेट को ख़राब करे, मकसद को ख़राब कर सके, ठीक है। एट्थ पॉइंट है हर जो काम हमारे साथ हो रहा है उससे कोई ना कोई सबक सीखे, क्योंकि जो ज़िंदगी में हमारे साथ होता है वो कुछ ना कुछ सबक सिखा के जाता है। तो अब उससे जो सबक हमें मिलती है उससे सीखना, आइंदा हमसे वो गलती नहीं होना। नाइन्थ पॉइंट है अपने अतराफ अच्छे लोगों को रखें, बुरे लोग नहीं होना। इस्लाम भी ये कहता है कि अच्छे लोगों को तलाश करके रखो अपने अतराफ। बुरे लोगों में ही हम बुराई में ही रह के फिर बुराई दूर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। गंदगी में एक टॉयलेट है जहाँ पे गंदगी लगी हुई है और वहाँ पर बैठ के हम बोले कि स्मेल ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। टॉयलेट से बाहर आना पड़ता है। फिर 10th पॉइंट है क्लियर कट वॉर्न करें उन्हें वेरी क्लियर वे में। नो मतलब नो, शट अप। तो ये अंदाज़, अब मैंने शट अप जो कहा वैसा वहाँ उनको ना कहे, मैं बता रही हूँ इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कॉल देना है, शट अप कॉल देना है। हाँ, तो ये 10 पॉइंट्स है जो हमें टॉक्सिक लोगों से बच के रह सकते हैं, ये हम स्ट्रॉन्ग मोमिन बन सकते हैं। अल्लाह करे कि ये बातें आप लोगों को समझ में आए और मजबूत मोमिन बनने का आज़्म हम करें। जब मरे तो अल्लाह ताला हमें कहे कि भाई ताकतवर एक इंसान आया है, मोमिन आया है मेरे पास, कमज़ोर बुज़दिल सस्ता इंसान नहीं आया। तो ये हमारे अंदर होना चाहिए। पहले सीखे, समझे, फिर अमल करें। अल्लाह करे कि दीन पर अमल करना हमारे लिए आसान हो। अल्लाह हमें ऐसी लोगों की आजमाइशों से महफूज रखें। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे दीनदार और हमारी दीन में और बढ़ाने वाले लोगों से घेरे रखें। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी को सुकून और राहत के साथ गुजारने के असबाब हमारे लिए फ़राहम करें।
और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको जन्नत की कोशिश करने वाला बनाए। व आखिरुद दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।